धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। खिचड़ी, खीर, दलिया, उपमा ये सब एनी टाइम सात्विक फूड्स हैं। पोहा ये सब कुछ एनी टाइम सात्विक फूड्स। दाल, पल्सेस, दाल के अंदर क्या आता है? मोस्ट सात्विक इस परंपरा में मूंग दाल को दिया है। जनरल रूल क्या जाता है, ध्यान से सुनना लेडीज, तुमको बोलो इनसे क्या बात करूं। जनरल रूल क्या जाता है? ब्लैंकेट रूल है, जितना छोटा दाना उतना ज्यादा सात्विक। दाना ज्यों ज्यों बड़ा होता जाएगा त्यों त्यों उसका तमस बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसको हजम करने में सिस्टम को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब वो तमस। जितना छोटा, और सबसे छोटा दाना मूंग धुली दाल। इसलिए जनरल रूल क्या जाता है? जितना छोटा दाना उतना सात्विक, दाना ज्यों ज्यों बड़ा होता जाएगा तामसिक। तुम कहोगे कूट के बना ले। स्वीटनेस, मीठे में क्या? रॉ हनी, लेकिन चूंकि हम लोग जैनिज्म को भी फॉलो करते हैं इसलिए हम हनी को भी नहीं प्रेफर करते। लेकिन जो लोग स्ट्रिक्टली जैनिज्म को नहीं फॉलो करते वो हनी को ले सकते हैं, गुड़ को ले सकते हैं और ताल मिश्री को ले सकते हैं। मिश्री को, ताल मिश्री या कोई भी हो। मिश्री तुम्हें पता है एक चीनी होती है और एक मिश्री होती है, और वो भी तुम्हारी डायमंड कट मिश्री नहीं, रॉ मिश्री। उसमें भी दो होती है। मुझे इतना सब कुछ भान है, भले खाना बनाती नहीं हूँ, लेकिन दाल मिश्री कौन सी? धागे वाली। आज के समय में स्टीविया इज ऑल्सो सात्विक, लेकिन स्प्लेंडा सात्विक नहीं माना जाता। स्टीविया क्योंकि उसका जो सोर्स है वो हर्बल है, इसलिए उसको हम सात्विक स्वीटनर में डालते हैं। तुम लोग स्टीविया डाल के, ऑल्दो मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे स्टीविया का टेस्ट नहीं पसंद, इसलिए मैं भी स्प्लेंडा ही खाती हूँ। देखो वो हम मना कर रहे हैं, लेकिन है अब सात्विक बनना है तो थोड़ा थोड़ा तो शुरू करना पड़ेगा। स्टीविया का एक पैकेट पड़ा है मेरे पास, लेकिन बिकॉज ऑफ द टेस्ट, बट स्टिल स्टीविया इज काउंटेड सात्विक। स्प्लेंडा राजसिक में जाता है। स्पाइसेस, मसाले, मसाले के अंदर सबसे सात्विक तुलसी और धनिया। तुलसी और धनिया, अपने फूड में तुलसी लाओ, अपनी चाय में तुलसी डालो, जो कर सकते हो। तुलसी और धनिया मोस्ट सात्विक। और उसके बाद जो लोअर वैल्यूज ऑफ सात्विक हैं, लेकिन ये भी सब सात्विक है, इलायची, कार्डामम, दालचीनी, जीरा, सौंफ, मेथी, फ्रेश जिंजर। अगर आप जैन हैं तो नहीं लेंगे, लेकिन फ्रेश जिंजर, हल्दी, सॉल्ट इन मॉडरेशन, बट पहाड़ी नमक, हिमालयन सॉल्ट, नॉट आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट तामसिक में चला जाएगा, और हम लोग तो टाटा आयोडाइज सॉल्ट हमारी खोपड़ी में घुसा हुआ है कि नहीं? आयोडाइज सॉल्ट ही तुम लोग खाते हो। इतना इन एड्स ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, नमक यानी टाटा नमक, और वो भी आयोडाइज्ड, लेकिन वो सीधा तमस में जाएगा। और हमारे को कौन सा यहाँ सात्विक में अलाउड है? हिमालयन, मतलब पहाड़ी नमक। पिंक नमक होता है और सेंधा नमक होता है। ब्लैक पेपर, रेड पेपर यानी लाल मिर्च और काली मिर्च राजसिक के अंदर जाते हैं, दोनों सात्विक में नहीं है। वो कभी उसकी ज़्यादा मात्रा हो जाए तो उसको तामसिक में भी डाला जा सकता है। तो मोस्टली ये फूड का जो पूरा लिस्ट है, इसको एक बार रेफर कर लिया करो। अब से अपने फूड स्टाइल को ही, प्रिपरेशन स्टाइल को ही थोड़ा चेंज करना शुरू कर दो। राजसिक के अंदर कौन आता है? नेक्स्ट लाइन लेके राजसिक लो, मैं अब शॉर्ट में उसको बता देती हूँ। सात्विक फूड जो होते हैं वो नरिशिंग फूड होते हैं, राजसिक फूड स्टिमुलेटिंग फूड होते हैं, और तामसिक फूड सिडेटिव फूड होते हैं, बेहोश करते हैं। राजसिक वाले रजस लाते हैं। रजस क्या होता है? एनर्जेटिक, ओवर एक्टिव। तो इसमें कौन सा आएगा? तुम्हारे कॉफ़ी, तुम्हें अचानक कैफीन, निकोटिन, चाय, तुम्हारी कॉफ़ी, चाय, एनी कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स। इसलिए सारे कोला ड्रिंक्स, मैंने कहा ना आज से अब आ जाएगा, जितने भी कोला ड्रिंक्स एक फिज देता है तुम्हें, तुम थके हुए होगे, तुम्हें एनर्जी देगा। जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये सारे
राजसिक में जाएगा ब्राउन और ब्लैक चॉकलेट ऑल्सो। डार्क चॉकलेट का आजकल बड़ा फैशन चला है। डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर योर हार्ट, ऐसा इतनी जगह आ रहा है, बट इट इज बैड फॉर योर ब्रेन। अब तुम चूज करो, तुम हार्ट बचाना चाहते हो कि ब्रेन? वैसे मैं तो दोनों ही चाहती हूँ, ब्रेन और हार्ट दोनों। तो ये सारे हमारे राजसिक फूड होंगे। कौन कौन से? चाय आ गई, कॉफ़ी आ गई, सारे कोल्ड ड्रिंक्स आ गए जिसमें भी फिज है, ब्राउन चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो सारी की सारी राजसिक फूड में आ गई। फिर तामसिक फूड, लिस्ट ऑफ तामसिक फूड, ये सेडेटिव होते हैं, तुम्हें बेहोशी में डालने वाले, यानी तुम्हें सोचने ही नहीं देते नया कुछ, तुम्हारा दिमाग जाम कर देंगे। नया ना सोचना है, प्रमाद, आलस, शरीर का आलस, मन का आलस, बुद्धि का आलस, हर तरह का आलस तुम्हारे खोपड़े पे छाया रहेगा अगर तुम तामसिक फूड ले रहे हो। और तुम देखना तुम्हारा कॉम्बिनेशन ना ज़्यादा राजसिक और तामसिक वाला होगा। ऑल टाइप ऑफ कैंड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और कैंड फूड्स, आजकल सब कुछ आता है ना, सफल मटर और ये सारा जितना भी है, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है जो 4-4 दिन पहले से कहीं से आता है, पड़ा रहता है, तुम्हारे डीप फ्रीज में पड़ा रहता है, तुम्हारे फ्रिज और फ्रीजर में कितने प्रोसेस्ड फूड है मुझे पता चल जाएगा तुम तामसिक लोग हो। ऑल फर्मेंटेड फूड, खमीर समझते हो, जिसमें ईस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसमें तुम्हारा दिल, ये गुज्जू लोगों का ढोकला आ गया, इडली आ गया, डोसा आ गया, मत खाओ ऐसा नहीं कहती, लेकिन घर पर बना के भी तो खाया जा सकता है ना। घर पर बना कर खाओ, तुम सागर रत्न में जाके खाओगे वो बड़ा बढ़िया टेस्टी उसका डोसा है। क्यों? क्योंकि 4 दिन पुराना खट्टा था उसका बैटर, इसलिए खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा है। सो मेक श्योर, या तो जाओ तो ऐसी जगह पर जाओ जो बड़ी रीजनेबल हो। हम लोगों को जैन फूड खाते हैं इसलिए बहुत फ़ायदा ये होता है, हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ लोग हमें ताज़ा बना के देते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशंस में ऑलरेडी हमेशा अनियन, गार्लिक, रूट वेजिटेबल सब होते हैं। हमें खाना होता है विदाउट रूट वेजिटेबल्स एंड अनियन गार्लिक। तो जहाँ भी जाते हैं रोटी और मिक्स वेजिटेबल फिक्स मेन्यू है अपना, तो अपने को ताज़ा ताज़ा मिलता है। फ़ायदा है कि नहीं इसके अंदर? ट्राई टू स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स। बियर, वाइन, अल्कोहल्स फर्मेंटेड ही है, इन सब में भी लॉट ऑफ फर्मेंटेशन, सब कुछ सड़ाया जाता है। उसके बाद आता है टू मच पंजेंट स्मेल, जिसमें बहुत ज़्यादा तीखी स्मेल है, वो सारे तामसिक फूड है। बहुत अनियन, गार्लिक, विनेगर, सिरका जो तुम्हारा होता है, तो तामसिक फूड ये सारा हो गया। वैसे तामसिक फूड अभी आएगा जो भोजन से 3 घंटे पहले बना हुआ है, धीरे धीरे अपनी क्वालिटी बदलने लग जाता है। अभी बनाया और अभी परोसा सात्विक, 1 घंटे बाद परोसा राजसिक और 3 घंटे बाद परोसा तामसिक। राजसिक भोजन कैसा होता है? बैठ जाओ थोड़ी देर। 9th श्लोक के अंदर लिखा है, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, बहुत तीखे, रूखे और दाहकारक। समझ में आ रहे? राजसिक फूड कौन से? कड़वे, बहुत कड़वा, खट्टा, बहुत खट्टा खट्टा खाने का तुम्हें मन कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा नमक, जिसमें नमक के साथ वैसे टू स्पाइसी, जितना भी स्पाइसी चीज़ें हो गई वो सारी इसमें चली जाएगी। बहुत गरम, एकदम बॉइलिंग हॉट तुम्हें चाय चाहिए ना, क्या हो गई? चाय वैसे ही राजसिक है, उसमें बॉइलिंग हॉट, जो जो तुम्हें बॉइलिंग हॉट सामान चाहिए वो सारा राजसिक हो गया। राजसिक जो भोजन होता है वो दुख बढ़ाता है, चिंता बढ़ाता है और रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, ऐसे पुरुष को ऐसे ही पसंद होते हैं। प्रकाश, वो बहुत तीखा तीखा, क्या हो गया? ये क्या बढ़ाएगा? दुख बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा, रोगों को बढ़ाएगा। बहुत रूखा रूखा खाओ, ब्रेड, तुम लोगों को ब्रेड कभी अटकती नहीं है, और जैसे ही तुम वो ब्रेड को खाओगे इमीडिएटली तुम्हें क्या लगेगा? कुछ साथ में ड्रिंक करने को चाहिए। जिस पदार्थ को खाने में साथ में कुछ ड्रिंक करने को चाहिए, समझो वो राजसिक पदार्थ है। फाइनली 10वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तामसिक भोजन क्या है? जो भोजन यात यामम, तुम्हारे में अधपका लिखा है क्या? अच्छा ये काट दो, अधपका नहीं, सड़ा हुआ। यात यामम, एक याम जो होता है वो 3 घंटे होता है, यानी 3 घंटे से पहले बना हुआ यात यामम कहलाता है। इसको हम सड़ा हुआ कहते हैं। तुम कहोगे नहीं खुशबू तो अच्छी आ रही थी, सड़े हुए की भी अच्छी खुशबू आती है। नेक्स्ट कह रहे हैं पर्युषितम, यानी बासी, जो आज का बनाया हुआ कल खाना।
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का इसका समय होता है। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले बनाया हुआ खाना नहीं चलता। हम लोग फिर भी चलाते हैं, तो अगेन यात्यामम रूल लगता है 3 घंटे तक तुम चला सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। अगले दिन हम कल का खाना खा रहे हैं, वो पूरा का पूरा उसकी क्वालिटी ही तामसिक हो गई। और फाइनली क्या लिखा है? उच्छिष्ट, झूठा लिखा है तुमने, झूठा नहीं, उच्छिष्ट यानी झूठा भोजन, यानी किसी ने छोड़ा हुआ भोजन है, लेफ्ट ओवर होता है ना, कि मैंने छोड़ दिया खाना, तुम बाद में खा रहे हो, तो वो भी तामसिक भोजन कहा जाएगा। अब मेरे केस में तो तुम लोग इसे प्रसाद मानकर खा जाते हो, लेकिन ईट इन 24 मिनट्स, 24 मिनट के बाद तुम खाते हो, तो उसको उच्छिष्ट भोजन कहा जाता है, यानी झूठा, अपना ही भोजन। कोई लोग होते हैं ना, लंबी लंबी देर तक खाते रहते हैं, गप्पे मारते रहेंगे और खाते रहेंगे, 1-1 घंटे तक जिन्हें खाने में टाइम लगता है, वो 24 मिनट के बाद वो उच्छिष्ट भोजन कर रहे हैं, यानी चाहे कितना भी सात्विक भोजन है, उसकी क्वालिटी के अंदर क्या आ गया? तमस आ गया। सो आज का एक नियम आएगा कि तुम्हें तुम्हारा फूड 24 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। 24 मिनट्स के अंदर, 24 मिनट्स के बाद वो तामसिक की क्वालिटी ले लेता है। तथा जो अपवित्र है, यानी गंदे हाथों से बना हुआ है, गंदे हाथ यानी मल मूत्र वाले हाथ हो, या रोगी के हाथ हो, या हम लोग अपनी यौगिक परंपरा में तो क्रोधीले हाथ हों, क्रोध वाले, लोभ वाले हाथ हों, उनसे बना हो, ये सारे अपवित्र हाथ है। तमस क्या ले आता है? अपवित्र भोजन, वह सब तामस को प्रिय होता है। इसका परिणाम तो इन्होंने बताया ही नहीं है। बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? क्योंकि तामसिक व्यक्ति को कभी परिणाम की चिंता होती नहीं। अब तुम्हारा भोजन यदि सही है, यानी तुम्हारा अन्नमयी कोश सही है, तभी हम तुम्हारे प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, विज्ञानमयी कोश और फाइनली आनंदमयी कोश के अंदर करेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि तुम्हारा भोजन ही, यदि तुम्हारा अन्नमयी कोश ही ठीक नहीं है, तो भीतर हम कितना भी कर ले, लेकिन वापस बाहर की जो सीमा है, वो वापस अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी ही करेगी। सो इसीलिए हमारी इस परंपरा में भोजन पर इतना अधिक ध्यान दिया गया था। केवल उपवास भी नहीं चलेगा और केवल भोजन भी नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ सत्व, यू नीड टू हैव अ बैलेंस, एक संतुलन चाहिए। तुम खाली भोजन भी कर लोगे तो 2 दिन अच्छा रहेगा, तीसरे दिन से फिर तुम्हारी साधना की स्टेमिना भी चली जाएगी, और तुम खाली खाते रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट हार्मनी, हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट बैलेंस, वो हमने आज के सत्संग में देख लिया। अगेन दिस इज अ हिस्टोरिकल सत्संग, मेक श्योर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा अन्नमयी कोश ठीक है, तो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि अन्नमयी कोश ठीक है, तो प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी, वो सब भी सुरक्षित है। लेकिन तुम्हारा अन्नमयी ठीक नहीं है, तुम्हारा फिजिकल शीत ही ठीक नहीं है, तो बाकी सबका हम कोई वो ले नहीं सकते। अब वो कहते हैं दिस इज राइट। तो अब तुम्हारे 3 इंपॉर्टेंट संबंध की हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा भोजन के साथ का ही संबंध राइट नहीं है, तो तुम्हारा न सृष्टि के साथ संबंध राइट होगा, न समाज के साथ, न स्वयं के साथ। एंड ऑब्वियस है, तुम किसी दिन थोड़ा अटपटा भोजन खा लो तो तुम्हारा अपने साथ का संबंध गड़बड़ा जाता है कि नहीं? रेस्टलेस तुम हो जाते हो कि नहीं? तुम्हारा अपने साथ का संबंध गड़बड़ाएगा तो समाज के साथ ठीक रहेगा क्या? हाँ, मेरा अपने साथ का संबंध खराब है तो तुम्हारे साथ कभी सही हो सकता है? तुम्हारे साथ भी चिड़चिड़ मेरी शुरू हो जाएगी, और तुम्हारे साथ ही गलत है, खराब है, तो मेरा सृष्टि के साथ क्या संबंध होगा? वैदिक परंपरा ने क्या किया? पहले सृष्टि के संबंध को बोला, फिर संगठन के, और फिर स्वयं के। श्रमण परंपरा ने उल्टा काम किया, उल्टा सीधा जो भी रखो, पहले स्वयं के साथ का संबंध ठीक करो, फिर समाज के साथ का, और फिर सृष्टि के साथ का। कौन सा ठीक लगता है तुम्हें? मैं जब भी तुमसे प्रश्न करूं ना, पहली बात तो तुम आंसर दिया करो, मुझे बड़ा प्रसन्नता फील होती है। और जब भी मैं क्वेश्चन करूं ना, तो डोंट ट्राई टू चूज, हमेशा बोला करो दोनों ही हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं भाई। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट दिस और दैट, इट कैन बी दिस एंड दैट, यस और नो, दोनों ही हो सकते हैं।
वैदिक परंपरा ने जो बात की, उसने कहा पहले स्थूल के साथ का संबंध ठीक कर, फिर उससे सूक्ष्म और फिर परम सूक्ष्म। लेकिन श्रमण परंपरा कहती है नहीं, पहले सूक्ष्म के साथ ठीक करेंगे, फिर उससे स्थूल और फिर उससे स्थूल। दोनों ठीक है, मुझे दोनों मान्य है। कृष्ण ने अर्जुन पर जो कार्य किया वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर का कार्य किया। धम्म पद में भगवान बुद्ध हमारे साथ जो कार्य करेंगे वो सूक्ष्म से स्थूल में करेंगे। अब आप कैसे कह सकते हो कि खाली वही ठीक है? तो 3 साल क्या हमने जक मारी? यहाँ पर क्या किया हमने? वो भी ठीक है भाई, पहले जिसे तुम देख रहे हो उसके साथ तो रिलेशन ठीक कर लो भाई। पहले मैं ये शॉल पहन के आई हूं, अगर इसमें कोई दाग लगा है पहले इसको तो ठीक कर लो, फिर आगे सोचूंगी। तो जो स्थूल है, द ग्रॉसेस्ट वन, पहले उसके साथ अपना संबंध ठीक कर लो, फिर उससे सूक्ष्म है तुम्हारा संगठन और उससे भी सूक्ष्म है तुम्हारा स्वयं के साथ का संबंध, ये देखेंगे। तो कृष्ण की अदा में चूंकि अभी हम चल रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे सृष्टि के साथ का संबंध, दैट इज यज्ञ, फिर समाज के साथ का संबंध, दैट इज दान, और उसके बाद स्वयं के साथ का संबंध, दैट इज तप। ये आएगा अब हमारी आगे की क्रोनोलॉजी में। 11, 12 और 13 में यज्ञ के 3 प्रकार बताए हैं और ये सृष्टि के साथ का तुम्हारा संबंध है। चलो। अफलाकांक्षिभिः यज्ञ विधि दृष्ट य इज्यते यष्टव्यमिति मनः समाधाय सह सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि च एव यत् इज्यते भरतक्षेत्रतं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। 3 प्रकार के यज्ञों की बात है। सात्विक यज्ञ क्या है, राजसिक क्या और तामसिक क्या। सात्विक यज्ञ यानी तुम्हारा सृष्टि के साथ का संबंध सात्विक है कि नहीं, ये बात चल रही है। राजसिक यज्ञ क्या, यानी तुम्हारा सृष्टि के साथ का संबंध राजसिक है या नहीं। और तामसिक यानी तुम्हारा सृष्टि के साथ का संबंध तामसिक है कि नहीं, ये चेक करना है हमें। यज्ञ क्या है, पहले तो यज्ञ की बात कर लो। यज्ञ किसे कहा जाता है? अब तुम वो हवन कुंड वगैरह तो नहीं सोच रहे ना? वैसे हमने जब 4, 5वां अध्याय किया था समझा दिया था। यज्ञ यानी हवन कुंड तो बड़ी ही उसकी एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही बाह्य परिभाषा है। लेकिन यज्ञ यानी क्या? यज्ञ सिंबलाइजेस एनी एक्टिविटी, एनी ह्यूमन एक्टिविटी दैट कैन बी कॉल्ड एज वर्शिप, उसको यज्ञ कहा जाता है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, यानी तुम्हारा खाना बनाना पूजा हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। तुम्हारा कमाना, वर्क इज वर्शिप कहते ही है ना। एनी ह्यूमन एक्टिविटी विच कैन बी कंसिडर्ड एज वर्शिप इज कॉल्ड एज यज्ञ। यज्ञ एक सिंपल डेफिनेशन तो हो सकता है जैसे परम कृपाणुदेव पेढ़ी पर बैठे बैठे अपने यज्ञ कर्म के अंदर ही लगे हुए थे, कह ही सकते हो। पेढ़ी पे बैठे हैं, अपनी शॉप पे बैठे हैं और वहां पर भी उनका कार्य चल रहा है, भीतर यज्ञ कर्म कर रहे हैं। एक होते हैं कर्म, सामान्य कर्म, और एक होते हैं यज्ञ कर्म। सामान्य कर्म क्या है कि जिसके अंदर आप वो कर्म करके नया कर्म बांध रहे हो। और यज्ञ कर्म क्या है कि पूर्व कर्म के उदय के कारण आप अभी एक ऐसा कर्म कर रहे हो कि जिसके कारण अब जिसके परिणाम में नया कर्म नहीं लगेगा। बहुत फर्क हो गया। सो यही कर्म तो पूजा में डाला जाएगा, यज्ञ कर्म।